गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स वाचिंग माई वीडियोस। आइए आप तमाम बच्चों का भुवन जी के स्टूडियो में, टीचिंग स्टूडियो में स्वागत है। मैं पिछले 13 वीडियोस मैंने डाले हैं, वो था मेरा इंट्रोडक्टरी इट के संबंध में, और उसके पहले मैं इंट्रोडक्टरी देयर के बारे में मैंने चर्चा कर दिया था। उसके बाद वीडियोस था, उसके बाद मैंने इंट्रोडक्टरी इट के बारे में चर्चा किया था। वो 13 वीडियोस जो मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद मैं 3 थ्योरीज ला रहा हूँ आपको। अब जितने ही मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं आपको थ्योरीज पढ़ाने जा रहा हूँ, और विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बेसिक से पढ़िए, जड़ से पढ़िए। जितनी कमज़ोरियाँ आप में जो पड़ी हुई हैं, उन सारी कमजोरियों को मैं निकालना चाहता हूँ। आप पढ़े होगे, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन इस वीडियोस को ज़रूर देखो, भुवन जी का देखो, क्योंकि मैं आप में जितनी कमज़ोरियाँ हैं और जिस चीज़ के चलते लोगों में खिन्नता होती है, अपने आत्मविश्वास की कमी होती है, उन सारी चीज़ों को मैं दूर कर रहा हूँ। तो चलिए, मैं आज का थ्योरी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव, इसको इंटेरोगेटिव बोलते हैं। इंटेरोगेटिव INTERROGATI भी होता है। बहुत सारे लोग लिखते हैं, बच्चे लोग। मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था तो मैंने देखा था वहाँ INTRO लिख देता, वो गलत है। INTERROGATI भी इंट्रोगेटिव लिखा है। तो चलिए, ये जो होता है, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक थ्योरी लीजिए। इसके बाद मैं थ्योरी वर्ब दे रहा हूँ, उसके बाद थ्योरी ऑफ वॉइस दूंगा। 3 थ्योरीज लगातार मेरा चला जाएगा, और आप पढ़ो मेरी थ्योरीज। आपको इतनी भयंकर दिशा मिलेगी अंग्रेजी की दुनिया में कि शायद आप अनुमान नहीं लगाते होंगे। चलिए, खैर, हम लोग आ रहे हैं, बारी बारी से आ रहे हैं। चाहे इसमें जितने वीडियोस बने, 2-4 वीडियो इसमें बनेंगे, फिर उसके बाद फिर अगला पर बनेगा, ऐसे बनते चला जाएगा। और मैं जब भी कुछ पढ़ा रहा हूँ, मैं उसको एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ। आप 0 लेवल से उसको उठाओ और आप हायर तक जाओ, और इस ढंग से पढ़ोगे, फिर इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरा वीडियोज़ है, आप गहराई से पढ़ो, और आप इस ढंग से पढ़ोगे, आपको ऐसा एहसास लगे कि नहीं, आप ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं। लेकिन भाई, सारे लोग सब्सक्राइब करना मत भूलना। जो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ये सब चीज़ करो यार, जल्दी करो, ये सब करते चलो। तो चलिए, आज एक थ्योरी, 3 थ्योरीज मुझे पढ़ाना है। उस 3 थ्योरी, जो पहला थ्योरी जा रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। हम लोग कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं, कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, हिंदी हो, उर्दू हो, बंगाली हो, पंजाबी हो, मलयालम हो, सिंधी हो, हिंदी हो, कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है। प्रश्न, चूँकि ये होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के माध्यम से हम किसी चीज़ को जानते हैं, और जब जानने का प्रयास करते हैं तो वहाँ निसंदेह प्रश्न उठाते हैं, और प्रश्न के माध्यम से हम किसी चीज़ को जानते हैं। तो हम सिर्फ यहाँ इंग्लिश सेंटेंस, इंग्लिश भाषा की इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानना चाह रहे हैं, हम उन्हीं की बात करेंगे। चलिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य होता क्या है? देखिए, सबसे पहले ये एक काइंड ऑफ सेंटेंस है। यह सेंटेंस के प्रकार में से यह एक है। इंग्लिश सेंटेंस में सेंटेंस के प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 5 प्रकार, यानी कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, माने वाक्यों के 5 प्रकार होते हैं। वो मैं बाद में पढ़ाऊँगा। उन्हीं 5 प्रकारों में से, जैसे एसर्टिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, ऑप्टेटिव होता है, इम्पेरेटिव होता है, एक्सक्लामेटिव सेंटेंस होता है, और उन्हीं में 5 में से एक प्रकार है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जस्ट यू ट्राई टू नो हियर द थ्योरी ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की थ्योरी से आप वाकिफ होइए, उसको आप जानिए क्या चीज़ होता है, और एक मैं जड़ से उठाने जा रहा हूँ। तो चलिए, मैं शुरू करता हूँ। आखिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या, किससे कहते हैं? सेंटेंस है, यानी सेंटेंस है, लेकिन कौन सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, यानी कि वह सेंटेंस जिसमें कोई प्रश्न उठाया जाता है, उसी को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आप इसके डेफिनेशन में लिख सकता हूँ, इसका मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि द सेंटेंस, यह सेंटेंस तो होगा ही, द सेंटेंस इन विच, जिसमें, इन विच का मतलब जिसमें अ क्वेश्चन is raised, RAISED, raised is called an interrogative
सेंटेंस। आप देख लो आराम से, आप इसको लिख लोगे, मोबाइल को पॉज करके एकदम लिख लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। 10 सेंटेंस वह वाक्य इन विच जिसमें अ क्वेश्चन एक प्रश्न इज रेज उठाया जाता है, इज कॉल्ड कहलाता है एन इंटरोगेटिव सेंटेंस कोई प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि वह सेंटेंस जिसमें कोई प्रश्न उठाया जाता है, ऐसे सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। फिर से सुन लीजिए कि वह वाक्य जिसमें कोई प्रश्न उठाया जाता है, वह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। एग्जाम्पल लीजिए आप, हिंदी और इंग्लिश दोनों का मैं दे रहा हूं आपको। जैसे क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। और मैं इसका देख लीजिए, डू यू रीड, ये हो गया। चाहे हु इज ही, वह कौन है, वह हु इज ही, वह कौन है। क्या तुम पढ़ते हो, हिंदी में क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड इंग्लिश में, ये सब चीज़, ये सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सब के सब देखेंगे प्रश्नवाचक वाक्य हैं। और एक चीज़ मैं कह देता हूँ, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप हिंदी में लिखते हो या इंग्लिश में, बिकॉज सुनेंगे हिंदी इसको लिखा मैं बोर्ड पर लिखाऊंगा नहीं, मैं आपको मुंह से बोल रहा हूँ, आप सदैव याद रखेंगे, आप अपना छोरी में लिख लेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी के हों या इंग्लिश के, उसके अंत में इंट्रोगेटिव साइन प्रश्नवाचक वाक्य लगे ही रहते हैं, यानी लगा ही होना चाहिए। यही पहचान है। अगर आप किसी बारात जाते हैं, जिस तरह से दूल्हे के सिर पर आप क्या देखते हो भाई, एकदम टोपी है, गले में माला है, ललाट पे तिलक है, आप आराम से कहते हो दूल्हा वही है, पहचान है, हर चीज़ आइडेंटिफिकेशन होती है। अगर पुलिस के देव वर्दी देखते हैं, किसी देव वर्दी देखते हैं, कहते हैं पुलिस है। ट्रेन में आप सफ़र करते हैं, काला कोट देखते हैं और कुछ ऐसा पहचान है, आप कहते हैं टीटी है। तो इसी ढंग से हम हर सेंटेंस, 5 प्रकार के जो सेंटेंस हैं, सबको पहचानने के रूल हैं, नियम हैं। तो साइन के दृष्टिकोण से आप ये देखो कि ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन या इंट्रोगेटिव साइन लगे हैं और ये लगा होता है। तो चलिए, ये भी आपकी पहचान, ये डेफिनेशन हुआ, इसके एग्जांपल्स हुए और इसको पहचानने के नियम हुए कि हिंदी या इंग्लिश सेंटेंस के अंत पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, इंट्रोगेटिव चिन्ह लगा होता है, ये उसकी पहचान भी। चलिए, ये हो गया। मेरे ख्याल से शायद आप समझे होंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन। अब आइए हम इसके काइंड्स के बारे में जानते हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस के काइंड्स होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। आज से आप जानो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के काइंड्स होते हैं, प्रकार होते हैं। और कितने प्रकार होते हैं? जब होते हैं तो आपका प्रश्न मन में उठता है कितने प्रकार के होते हैं। तो आज फ्रॉम टुडे यू नो कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फ्रॉम टुडे, आज से आप जानिए। मैं बहुत टीचर को मैंने देखा था कि 2 काइंड्स पढ़ाते हैं, लेकिन नहीं, 3 काइंड्स, और सबका मैं डिटेल में डेफिनेशन देने जा रहा हूँ, बेरिहत पूर्वक, चाहे जितना क्लास मुझे देना पड़े, और आप फिर ना पढ़ें इसके बारे में। जो क्वेश्चन आप इंट्रोगेटिव, चाहे ये वो चैप्टर है कि आप बचपन से इंग्लिश अगर पढ़ना शुरू करेंगे और अंत तक, बुढ़ापे के अंत तक, जिस अंतिम सांस लेंगे आपको, तो ये चैप्टर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। पढ़िए इसको गहराई से, ध्यान रखिए। इंग्लिश की दुनिया में जिस दिन आपका जन्म होगा उस दिन से लेकर जिस दिन अंतिम मृत्यु होती है लोगों की, उस दिन तक ये सेंटेंस, ये थ्योरी नहीं छोड़ता है। इंग्लिश को गहराई से पढ़िए आप। तो चलिए, अब इसलिए कहा कि आज से आप जानिए कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, कि आप प्रश्नवाचक वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार। कौन कौन भाई? तो मैं लिखने जा रहा हूँ बोर्ड पे, आप बच्चे धनात्मक थोड़ा सा ये देख लो, बस मैं लिख देता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के काइंड्स। अब क्या होगा भाई, कितने प्रकार होंगे? तो 3 प्रकार होंगे। आप देख लो आराम से, मैं लिख रहा हूँ और आप सारे बच्चे लिख लो। भाई आप लोग खिल मत होइए, क्योंकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, मैं बस यही बोर्ड लेके चल रहा हूँ, लेकिन इसमें मैं चीज़ें हमारी कमज़ोर नहीं है। बोर्ड भले आपकी मनोनुकूल न हो, आ जाएगा, वो बोर्ड ही मैं लगा दूंगा, लगा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। पढ़िए, आपको पढ़ने से मतलब है। डुबकी लगाई भुवन जी के साथ, आप इंग्लिश में मजे आएंगे। चीज़ से मतलब है आपको, आप लो एक से एक बेहतरीन चीज़, और मैं टाइम बर्बाद किए बिना ही ऐसा करता हूँ।
चलिए अब लिखिए काइंड्स ऑफ, मैं लिख देता हूं, काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव INTE। आहा, थोड़ा सा भाई 1 मिनट, मॉइस्चर हो गया थोड़ा सा। काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये यहाँ लिखता, मैं लिखा थ्योरेटिकल लिख रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव INT इंट्रोगेटिव सेंटेंस, SENTENC सेंटेंस। बस ये 3 काइंड होते हैं। अब मैं लिख देता हूँ आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, बस ये 3 प्रकार, 1, 2 और 3 काइंड्स। आप देखो, पहला एक बेस्ड ऑन यस नो, बेस्ड ऑन यस नो, मतलब ये हुआ हाँ ना पर आधारित, हाँ ना पर आधारित, ये पहला नंबर 1। अब मैं 2 दे रहा हूं, बेस्ड ऑन WH वर्ड्स, बेस्ड ऑन WH वर्ड्स। देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो जगह के चलते ऐसा हो रहा है। अब इसकी हिंदी हो गई WH वर्ड्स, WH वर्ड्स पर आधारित, WH वर्ड्स पर आधारित, या इसी का दूसरा नाम डिस्क्रिप्टिव, इंट्रोगेटिव, डिस्क्रिप्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डिस्क्रिप्टिव इंट्रोगेटिव यानी कि वर्णनात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। इसके 2 नाम हो गए, बेस्ड ऑन WH वर्ड्स, WH वर्ड पर आधारित, या इसी का ग्रामेटिकली, ग्रामर की भाषा में अब बोलेंगे डिस्क्रिप्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डिस्क्रिप्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको SENT सेंटेंस, सेंटेंस में समझेंगे, INT से इंट्रोगेटिव समझेंगे, मैंने कोड लगा दिया यहाँ, शॉर्ट में मैंने उसको लिखा है, आप ये जान लो। बेस्ड ऑन WH वर्ड्स पर आधारित, या इसका दूसरा नाम है डिस्क्रिप्टिव इंट्रोगेटिव यानी वर्णनात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। और नंबर 3 आपका है, सॉरी 3 मैं लिख रहा हूं इसे, क्वेश्चन टैग, TAG टैग, इसकी कोई हिंदी नहीं, क्वेश्चन टैग, बस ये जान लीजिए। तो आपने जाना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार। INT से इंट्रोगेटिव ध्यान रखेंगे, शॉर्ट में लिखा, इंट्रोगेटिव से कितने प्रकार, 3 प्रकार, बेस्ड ऑन यस नो, हाँ ना पर आधारित, बेस्ड ऑन WH वर्ड्स पर आधारित, या इसी का दूसरा नाम डिस्क्रिप्टिव इंट्रोगेटिव वर्णनात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, और तीसरा होता है क्वेश्चन टैग। 3 प्रकार के होते हैं। तो ये हुआ आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस के डेफिनेशन, बेसिक से 0 लेवल से, और उसके बाद अब आपको ये उसके काइंड्स, अब आप बारी बारी से सेपरेटली यू हैव टू स्टडी एवरी काइंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसको हम सबको
बारी बारी से हम अलग अलग और विस्तार से पढ़ेंगे। जस्ट वी हैव टू स्टडी इट इन एक्सटेंसिव वे, एकदम व्यापक स्तर पे हमको पढ़ना है, विस्तार से पढ़ना है ऐसे सबको। तो हम पढ़ना शुरू करेंगे बेस्ड ऑन यस नो लेकिन। अब अगले बस इतना ही डेफिनेशन मुझे देना था, बेसिक में मैं दे दिया। अब मैं आपको यहाँ शुरू करूँगा, इसका वीडियो अलग, फिर इसका वीडियो अलग, उसका वीडियो अलग, अलग अलग मैं 3 वीडियो बना देता हूँ आपको। आप सारे बच्चे इसको गौर से देखो। हो सकता है कि इसमें 2 वीडियो बने, चूँकि ये लंबा है, और इससे भी 2 वीडियो बने चूँकि ये भी लंबा है, लेकिन यह उतना लंबा नहीं है। बस मैं इतना ही आज के वीडियो में। आप तमाम बच्चों को बहुत बहुत शुभकामना और धन्यवाद। थैंक्स।